कबीरदास जी की इस कहानी को सुनने से पहले मेरे दो प्रश्न आप लोगों से है कि धर्म क्या है और पूजा क्या है। कमेंट में जरूर बताएं। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में गंगा के किनारे एक साधारण सा जुलाहा रहता था। नाम था कबीर। कबीर न राजा थे, न पंडित, न वो कोई बड़े ही महल में रहा करते थे, पर उनके पास एक चीज थी, तर्क, सत्य और निर्भय प्रश्न करने की शक्ति। एक दिन काशी में बड़ा हंगामा हुआ। नगर के पंडित कह रहे थे, मोक्ष केवल हमारे मंत्रों से ही मिलेगा। मुल्ला कह रहे थे, जन्नत केवल हमारी नमाज से ही मिलेगी। साधु कह रहे थे, त्याग करो, जंगल जाओ, तभी भगवान मिलेंगे। और जनता के बीच में डर फैल गई थी। लोग पूछने लगे थे, भगवान आखिर मिलेंगे कहाँ? कबीर यह सब सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भगवान को पाने का रास्ता क्या इतना कठिन है? एक व्यक्ति बोला, कबीर, तुम जुलाहा हो, धर्म की बातें मत किया करो। कबीर ने शांत होकर पूछा, अगर सत्य बोलने के लिए जाति चाहिए तो झूठ बोलने के लिए क्या चाहिए? सभी लोग चुप हो गए। लोगों को उनका जवाब न मिला। काशी के राजा को यह बात पता चली। राजा ने सोचा, यह कबीर बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। राजा ने घोषणा की, कल दरबार में कबीर की परीक्षा ली जाएगी। दरबार में प्रश्न पूछने के लिए कई पंडित और मुल्लों को भी आमंत्रित किया गया। अगले दिन दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे। राजा ने कहा, कबीर बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है? सबको लगा कबीर डर जाएंगे। कबीर बोले, जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। पंडित हंस पड़े, यह उत्तर नहीं, कविता है। कबीर ने तर्क दिया, अगर ईश्वर मंदिर में ही है तो मंदिर से बाहर आदमी क्यों गिरता है? और जो मंदिर में जाता है, पूजा करता है, वह भी दुखी क्यों रहता है? और यही हाल मस्जिद का भी है। अगर ईश्वर मस्जिद में है तो मस्जिद में जाने वाले भी दुखी क्यों रहते हैं? सभा फिर शांत हो गई। पंडित ने चाल चली। एक पंडित बोला, अगर तुम्हारा ईश्वर हर जगह है तो पत्थर में भी है। कबीर बोले, हां। पंडित ने कहा, तो फिर पत्थर पूजने में क्या गलत है? कबीर ने तुरंत कहा, पत्थर में ईश्वर है पर पत्थर ईश्वर नहीं है। और फिर समझाया, जिस तरह दूध में मक्खन है पर दूध मक्खन नहीं है। सभा दंग रह गई। तभी एक गरीब आदमी उठा और बोला, कबीर साहब, हम गरीब हैं, हम पूजा के लिए फूल नहीं ला सकते, दान नहीं कर सकते, तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे? कबीर की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, भगवान खरीदे नहीं जाते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं, दिखावे से नहीं। फिर बोले, जिस दिन तुम्हारा मन साफ होगा उस दिन तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। राजा ने पूछा, बताओ कबीर, सच्चा धर्म क्या है? कबीर ने उत्तर दिया, सच्चा धर्म वह है जो इंसान को इंसान बनाए, जो दूसरे को दुख न दे, जो अहंकार न बढ़ाए। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ पूजा नहीं, धर्म का अर्थ करुणा है। फिर राजा ने पूछा, एक कमरे में अंधेरा है, अगर ईश्वर हर जगह है तो इस अंधेरे में क्यों नहीं दिखता? कबीर ने एक दीपक जलाया और बोले, अंधेरा कभी हटाया नहीं जाता, दीपक जलाया जाता है। अज्ञान हटाने के लिए ज्ञान चाहिए। राजा समझ गया। कबीर ने अंत में कहा,
सत्य तर्क से मजबूत होता है। ईश्वर दिखावे से नहीं, भीतर की सफाई से मिलते हैं। सभा में सब झुक गए। राजा ने कहा, आज मुझे समझ आया, ज्ञान किताबों से नहीं, जीवन की समझ से आता है। कबीर की तर्कपूर्ण विचार से निष्कर्ष यह निकलता है कि धर्म का मतलब डर नहीं है, पूजा का मतलब दिखावा नहीं है, ईश्वर मंदिर मस्जिद में सीमित नहीं है। सत्य और प्रेम सबसे बड़ा मार्ग है। तर्क और विवेक से जीवन उजाला होता है। आप क्या समझते हैं? धर्म क्या है और पूजा क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।